यूनिट 4C, बिजनेस रिस्ट्रक्चर। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय डिमर्जर? थ्योरी आता है, इससे प्रैक्टिकल भी आता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है ना स्लम सेल है, तो इसका प्रैक्टिकल हम दिए हैं आपको, क्योंकि इसमें कैपिटल भी है, देखो है ना, स्लम सेल विद रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड, तो इसको हम अलग से नहीं दिए इस चैप्टर के अंदर में, इसको हम दिए हैं कैपिटल गेन में दे दिए, ठीक है, मर्ज कर दी वहां पे। तो इससे आपका थ्योरी है इस चैप्टर में। एक है व्हाट डू मीन बाय डिमर्जर, क्या है वो है। दूसरा है फाइव टैक्स बेनिफिट, ये आता थ्योरी, दो बार आया, देखो 22 में आया है पास में। डिमर्जर में क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है कंपनी को, कंपनी को क्या टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है वो यहाँ दिया देखो। तीसरा है एमलगमेशन और डिमर्जर, और एमलगमेशन एक दूसरे का अपोजिट है। एमलगमेशन में क्या होता है, दो कंपनी मिलकर नया बन रहा है, और डिमर्जर में एक कंपनी ब्रेक होकर दो कंपनी बन रहा है, ब्रेकअप। डीमर्जर अपोजिट, समझे। एमलगमेशन में क्या हो रहा है, मतलब दो कंपनी मिलकर कंपनी बन रहा है, और डिमर्जर क्या हो गया, आ, जैसे वीआई, वोडाफोन और आइडिया मिलकर कंपनी बन गया वीआई, तो ये हो गया मर्जर, मतलब एमलगमेशन। और जब वी और एक हुआ तो मर्जर हुआ, मर्जर या एमलगमेशन एक ही हुआ, मर्जर मतलब एमलगमेशन, और डीमर्जर उसका अपोजिट, ब्रेक हो जाएगा तब डीमर्जर हो जाएगा। हाँ, तो क्या टैक्स बेनिफिट, बस ये थ्योरी आता है इसमें। क्वेश्चन में टू पढ़ लीजिएगा, इसका थ्योरी बताएंगे आपको थोड़ा सा। थ्री में भी वही सेम आंसर, दोनों का आंसर क्या है, दोनों का लगभग लगभग। टू और थ्री का आंसर क्या है। हाँ, नहीं नहीं, टैक्स बेनिफिट लगभग सेम ही है, टैक्स बेनिफिट लगभग क्या आपका सेम है लगभग, अपोजिट नहीं है टैक्स बेनिफिट, समझ गया। और एक आपका है ये कैपिटल गेन, अगर कैपिटल से ट्रांसफर हो रहा है, तो अमलगमेशन में क्या होता है, जैसे दो कंपनी मिलकर जब कंपनी बनता है नया कंपनी, तो एसेट ट्रांसफर होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, कैपिटल अराइज नहीं होता, उस केस में कैपिटल अराइज नहीं होता है, समझ गए। पढ़ेंगे आप लोग। और स्लम सेल क्या है, ये आप लोग पढ़ेंगे, इसमें है ये कैपिटल गेन में है, समझ गए। कैपिटल गेन बाय चैप्टर, हाँ, प्रैक्टिकल है इसमें। जीडीपी में वो सब नहीं है जो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े थे, वैसा नहीं है, डिफरेंट टाइप का है, थ्योरी टाइप का है थोड़ा, थ्योरेटिकल है थोड़ा ज्यादा। ठीक है। इससे नहीं नहीं, अलग टाइप का है क्वेश्चन, तो डिफरेंट है थोड़ा, थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो डिमर्जर क्या है देखो, द डिमर्जर कंपनी सिंपली मींस स्प्लिटिंग ऑफ कंपनी इनटू टू पार्ट। कंपनी का दो पार्ट में क्या हो रहा है आपका, डिवाइड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 219 डबल ए ट्रिपल ए of income tax act 1961, a demerged company is a company whose undertake is transferred to the related under the demerger। तो डिमर्जर में क्या होता है बताओ, कि जो कंपनी का जो अंडरटेकिंग है, वो नया कंपनी में, जो नया कंपनी बन रहा है उसमें क्या हो जाएगा, फिर ट्रांसफर हो जाता है एसेट, जो उसका एसेट है वो नया कंपनी में क्या हो जाएगा आपका, ट्रांस स्प्लिट हो जाएगा, कंपनी क्या हो रहा है आपका, तो एसेट डिवाइड हो जाएगा, एसेट क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। मोर ओवर द एक्ट ऑफ स्टेट्स दैट द डिमर्जर सेल बी अकॉर्डिंग एज ए ट्रांसफर इफ इज परफॉर्म इन द मैनर दैट, तो डिमर्जर, अगर डिमर्जर हो रहा है तो ट्रांसफर कब, डिमर्जर सेल बी अकॉर्डेड एज ए ट्रांसफर, रिकॉर्डेड होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे ना, एज ए ट्रांसफर इफ द परफॉर्म इन द फॉलोइंग मैनर, क्या है देखो, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ डिमर्ज कंपनी बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ नया कंपनी जो बन रहा है मर्जर के बाद, ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ डिमर्ज कंपनी बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल्टी कंपनी इमीडिएटली बिफोर द डिमर्जर। मतलब डिमर्जर के पहले जो एसेट था मेरा, वो नया कंपनी का एसेट बन जाएगा। डिमर्जर के पहले जो ओल्ड कंपनी का एसेट था, वो ट्रांसफर होकर किसमें चला जाएगा, नया कंपनी में चला जाएगा, जितना एसेट है। और जितना लाइबिलिटी है, जितना लाइबिलिटीज है वो भी क्या है, ओल्ड कंपनी का जितना लाइबिलिटीज था सब न्यू कंपनी में क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और ऑल द एसेट लाइबिलिटीज आर टेकन है बुक वैल्यू, जो भी एसेट है ना नया कंपनी में किस पे रिकॉर्ड होगा, सब बुक वैल्यू पे, किस पे आएगा सब, बुक वैल्यू पे। और
जो ओल्ड कंपनी का शेयर था, जो ओल्ड कंपनी का क्या था बताइए, वो नया कंपनी का शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। अगर दो कंपनी है मान लो, एक में 60% गया, मान लो एक में कितना गया 40%, तो 60-40 का रेशियो में क्या हो जाएगा आपका, शेयर भी चला जाएगा वैसे ही। ठीक है। The shareholder holding at least three-fourth in the value of share of the demerged company will become the shareholder of the resulting company। और जो शेयर होल्डर है ओल्ड कंपनी का, कम से कम 3/4 शेयर क्या होना चाहिए, न्यू कंपनी में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है। मतलब 3/4 शेयर होल्डर को एग्री होना चाहिए, 3/4 शेयर होल्डर को नया कंपनी में डिमर्जर होने के लिए क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। और जो एग्री नहीं होगा उसको कैश पेमेंट कर दीजिए। डिमर्जर के पहले शेयर होल्डर से मीटिंग होता है, डिमर्जर के पहले क्या होता है, शेयर होल्डर से। तो 3/4 शेयर होल्डर क्या होना चाहिए, डिमर्जर के लिए एग्री होना चाहिए, तब उसको नया कंपनी का शेयर मिलेगा। और जो शेयर होल्डर एग्री नहीं है, जो शेयर होल्डर एग्री डिमर्जर के लिए, उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट कर दीजिए उसको फिर आप। तो एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए कम से कम। द ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग शैल बी द ऑनगोइंग एक गोइंग कंसर्न बेसिस। मतलब बिजनेस क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, डिमर्जर के बाद बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है आपका, कंटिन्यू रहेगा उसके बाद भी। ठीक है। तो ये था आपका व्हाट डू मीन बाय डिमर्जर, तो ये आएगा नहीं एग्जाम में, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए ना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है देखो, टैक्स बेनिफिट, क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा डिमर्जर से। ठीक है। द अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जो ओल्ड कंपनी का जो लॉस है, बिजनेस बिजनेस लॉस है, जो राइट ऑफ अभी तक नहीं हुआ है, जो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ अभी नहीं हुआ अभी तक, तो वो क्या हो जाएगा, नया कंपनी में चला जाएगा। तो नया कंपनी को फायदा है इससे। जैसे ओल्ड कंपनी का जो लॉस है, जो डेप्रिसिएशन है, अनअब्जॉर्ब अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब जो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ नहीं हुआ था पहले, अब वो कहाँ चला जाएगा, फिर ट्रांसफर होके नया कंपनी में चला जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, नया कंपनी को लॉस मिल गया, तो लॉस मिलने से फायदा होता है कि टैक्स सेविंग होता है, क्या होता है आपका, टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो वो मिलेगा यहाँ पे। समझ गए। तो ये टैक्स बेनिफिट है। अमेलगमेशन में भी ऐसे ही होता है, अमेलगमेशन में भी क्या होता है, दो ओल्ड कंपनी है, उसका जो लॉस है, उसका जो वो नया कंपनी में लॉस में क्या हो जाएगा आपका, तो टैक्स बेनिफिट दोनों का सेम है। समझ गए। जो अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉस है, जो बिजनेस लॉस है वो क्या हो जाएगा आपका, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, डिमर्ज कंपनी में भी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन द रिजल्ट कंपनी फॉर द पार्ट ऑफ द टोटल परमिसिबल पीरियड दैट हैड नॉट बीन एक्सपायर्ड। अगर कोई मान लीजिए बिजनेस लॉस था 8 साल का लॉस, 8 साल का लाइफ होता है ना बिजनेस लॉस, 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर ओल्ड कंपनी में 4 साल, 5 साल मान लीजिए ऑलरेडी हो गया एक्सपायर, और कितना बचा 3 साल, तो वो जो नया कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा 3 साल, वो लॉस 3 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड और न्यू कंपनी में कर सकते हैं फिर। ठीक है। मतलब एक तो लॉस ट्रांसफर भी हो रहा है, दूसरा कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है, इसलिए दो अलग अलग पॉइंट है, समझ गए ना। आपको दोनों पॉइंट देखने में जैसा लग रहा होगा, लेकिन फर्स्ट पॉइंट में खाली बोला कि लॉस नया कंपनी को लॉस बन जाएगा, और सेकंड पॉइंट में बोला क्या कि लॉस क्या हो जाएगा आपका, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्या है देखो, हाँ 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 हाँ, डायरेक्ट टैक्स, पब्लिक टैक्स में एक क्लास हो गया है रजनी मैम का। हाँ हाँ, परसों वाला डाल दिया। ठीक। एक फ्री बेनिफिट हो गया। तीसरा क्या है, इफ ए अंडरटेकिंग ऑफ द डिमर्ज कंपनी एंजॉय एनी टैक्स इंसेंटिव, अगर डिमर्ज कंपनी को तो टैक्स इंसेंटिव मिल रहा था पुराना कंपनी को, तो नया कंपनी को भी वो टैक्स इंसेंटिव मिलेगा आफ्टर ट्रांसफर। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर इज अ पोर्शन बिटवीन डिमर्ज कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी इन द बेसिक टाइम बेसिस। और डेप्रिसिएशन जैसे आप निकालते हो ना, अब साल के बीच में एसेट डिमर्जर का भरा, मान लो साल के बीच में हो रहा है, डिमर्जर का भरा साल के 4 महीने बाद हो रहा है मान लो, तो डेप्रिसिएशन भी जो आएगा ना टोटल साल भर का, तो 4 महीना कहाँ चला जाएगा ओल्ड में, और 8 महीना कहाँ चला जाएगा न्यू में, टाइम बेसिस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्सपेंसेस अब जो होगा डिमर्जर में जो एक्सपेंस होगा, उसको 5 साल तक क्या कर सकते हैं, अमोटाइज कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। समझ गए, टैक्स बेनिफिट आएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी लिख दीजिएगा। इसका भी वैसे ही है, अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉस एमलगेमेशन में भी ऐसे ही होता है। जो बिजनेस लॉस है ओल्ड कंपनी का, वो नया कंपनी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और नया कंपनी को नया लाइफ मिल जाएगा, फिर से 8 साल उसको कहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं वापस से। उसमें रिमेनिंग लाइफ था, उसमें क्या था, और इसमें क्या बोल रहा है, न्यू लाइफ, वापस से न्यू लाइफ मिल जाएगा 8 साल और। ठीक है। मतलब न्यू हो गया एक तरह से, फिर से 8 साल और एक्स्ट्रा हो गया। Excuse me, sir. Sorry to interrupt. 5 मिनट रुकिए, स्टार्ट होगा क्लास आप लोग का।
ओके सर, ओके। ठीक है। उसके बाद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट ट्रांसफर टू द एमलगेमेटेड कंपनी, और वही टाइम बेसिस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम। एक्सपेंसेस कितना साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा। और जो आपका डिडक्शन अनक्लेम था, जो डिडक्शन क्या था बताइए आपका, अनअमोटाइज था, वो डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। और द बेसिस ऑफ क्लेमिंग टैक्स डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा आपका, सेम रहेगा। मतलब पांचों पॉइंट क्या लगभग सेम ही है, इसको रीड कर लीजिएगा। ट्रांसफर कैपिटल एसेट फ्रॉम एमलगेमेटेड कंपनी टू एमलगेमेटेड डज नॉट गिव एनी अराइज टू कैपिटल गेन, ये थ्योरी आया है बहुत बार। ठीक है। एमलगेमेशन में क्या होता है देखो, जो ओल्ड कंपनी का एसेट है वो न्यू कंपनी का एसेट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन द शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, कॉस्ट ऑफ शेयर इन द एमलगेमेटेड कंपनी शैल बी डीम्ड टू द कॉस्ट ऑफ द एमलगेमेटेड कंपनी। द मतलब ओल्ड कंपनी का जो कॉस्ट है वो न्यू कंपनी का शेयर का कॉस्ट हो जाएगा। अब बिजनेस क्या रहेगा आपका, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, वो हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल गेन, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 कैपिटल गेन पढ़ेंगे, 4 और 5 हम लोग क्या पढ़ेंगे कैपिटल गेन में, समझ गए हैं। तो अभी इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। कल क्लास करोगे कि परसों करोगे बोलो, कल नहीं करोगे?